कोर्ट करनी है, और उसमें से हमेशा आजीवन रखना भी अपने पास बहुत काम किए थे डिफेंस। उसमें आपको जब केस फाइंड आउट करना रहता है तो ये डालना पड़ता है, क्या डालना पड़ता है? केस का नाम, पहला है आरसीडी, यानी केस कौन सा है? रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल, यानी मारपीट के मुकदमे होंगे तो आरसीडी पैक है ना, जो भी मुकदमे आईपीसी वाले हैं या अपराध वाले को सब इसमें दर्ज हो जाते हैं। सिंपल। आरसीएस के अगर आपको लिखा रहेगा आरसीएस रेगुलर सिविल सूट ए टाइप, आरसीएस बी रेगुलर सिविल सूट बी टाइप, ए टाइप सूट प्रॉपर्टी मैटर्स, ए टाइप सूट इज प्रॉपर्टी मैटर, बी टाइप सूट मनी रिकवरी मैटर। जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आ जाएंगे सिविल केस में, कौन से वाले प्रॉब्लम? प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट। दो किस नाम से रजिस्टर होंगे? आरसीएस ए, मकान का मुकदमा चल रहा है आरसीएस ए में चले जाओ, पैसे का लेन देन का चल रहा है इनको उससे पैसे लेना था आरसीएस बी में चले जाओ। ये कौन से केस कहां चलेंगे दोनों केस? सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एक फाइल पे लिखा रहेगा एमजेसी, केस एमजेसी मिसलेनियस जुडिशियल केसेस, जो इन सब में नहीं आता है, इन सब में से ये कोई डिफरेंट है। जैसे कह रहा है कि सर मेरी जगह इनको एलान घोषित किया जाए कि हम हमारी पावर हटानी किया है तेरी तरफ से, तो यहां एमजेसी में कन्वर्ट होंगे। एमजेसी मतलब मिसलेनियस, विविध विविध प्रकरण। फिर आ रहा है एमएससीसी, ये बहुत चलेंगे एमएससीसी के बहुत सारे वकील होते हैं, इसका पूरा एक सेशन में लेके आ रहा हूं, इस पूरी जर्नी में एक सेशन इस पर चलने वाला है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस, समझ आ गया? मोटर एक्सीडेंट ट्रक से टक्कर हो गई, बस से टक्कर हो गई, क्लेम मांगा तो कौन सा दर्ज होता है? क्लेम केस एमएससीसी। जैसे फाइल पे आपको लिखा एमएससीसी, आपका मोटर क्लेम केस, क्या बोलते हो रूल से? ये क्लेम केस है ना, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस। एसटी, जहां पर एसटी लिख गया सेशन ट्रायल, और केस कहां चल रहा है? ये आरसीपी नीचे नीचे की अदालत में चलता है। ये कोई क्रिमिनल, लेकिन इसमें सजा कितनी होगी? 7 साल तक, लेकिन 7 साल से ऊपर 10 साल आजीवन कारावास, गंभीर क्रिमिनल मामला होगा तो किसमें चलेगा? एसटी होगा सेशन ट्रायल। और हियर तो एसटी फाइल आपके सेशन में कोई क्रिमिनल मामला चल रहा है, बड़ा मामला है। इसमें आ गया समरी ट्रायल, इसमें मैंने समरी समरी है संचय, आप लोगों के चालान कटे होंगे, कभी चालान कटे, हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट लगा कटे होंगे, तो वो दे देते हैं कौन प्राइवेट पुलिस वाले, जाके कोर्ट में चले जाओ, तो हम लोग लेकर जाते हैं और सेम डे ही आपको 500 रुपए 1000 रुपए का जुर्माना करके सेम डे ही खत्म हो जाता है। समरी केस होता है संक्षिप्त प्रकरण, एक दिन में खत्म हो जाता है, जब सबसे 1000 रुपए 2000 फाइन मान लेते हैं केस खत्म। इसको बोलते हैं समरी, समरी केसेस। तो उसमें लिखा है समरी। नेक्स्ट वन इज एससी एनआईए, समन केस। एससी है ना समन केस, एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केस। नेगोशिएबल है चेक बाउंस का मामला देखना तो आपको क्या लिखा रहेगा? समन केस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केस। बीए लिखा है टेल एप्लीकेशन, टेल। अगर आपने जमानत याचिका लगाई है तो बीए लिखा रहेगा, बीए देखते समझ जाओ जमानत का केस होगा। एससी एनआईए देखते समझ जाओ चेक बाउंस का केस होगा। एससी देखते समझ जाओ समरी छोटा मोटा केस है ना। सीआरए क्रिमिनल अपील, सीआरए इज क्रिमिनल अपील, मतलब नीचे सजा हो गई, सामने वाले व्यक्ति ने सजा हुआ कर दिया, चैलेंज किया, अपील है, ऊपर वाली कोर्ट में चलती है। सीआरए, सीआरआर क्रिमिनल रिवीजन, अपील और रिवीजन, ये दोनों में डिफरेंस आपने रिव्यू में किया होगा, मैं फिर भी कराऊंगा आपको। अपील किस मामले में अपील होती है, किस मामले में रिवीजन। ईएक्सएडी, ईएक्स बड़ा काम है, एक्जीक्यूशन। ईएक्स बोलिए, एक्जीक्यूशन को आपने तो वर्ड सुना होगा, बजावरी, एवरी वर्ड बजावरी, बोला बजावरी चल रही, बजावरी मींस एक्जीक्यूशन, निष्पादन। आदेश हो गया, आदेश की क्या हो रही है? अपील हो रही। मैं आपको समझाऊं, ए ने बी के खिलाफ केस लगाया, मुझे 1 लाख रुपए मैंने माल भेजा था और बी ने मुझे पैसे माल के पैसे नहीं दिए। अब ये सूट लगा दिया, कौन सा सूट लगा? बताइए। आरसीएस फी, क्योंकि मनी रिकवरी, इसने प्रूफ पूरे दे दिए, कोर्ट ने इसके पेपर में डिग्री दे दी, डिग्री दे दी। डिग्री क्या होता है? कागज का टुकड़ा होता है। क्या लिखा रहता है कि ए बी से 1 लाख रुपए वसूल करने का अधिकारी। अब बताइए वो कागज का टुकड़ा लेके क्या करेगा? उसको तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना, वो क्या लगाएगा? एक्जीक्यूशन बी, बी मतलब मनी रिकवरी। प्रॉपर्टी में ए ने बोला मकान देना है, बी ने कहा मकान देना है, केस चला, कोर्ट ने बोला मकान ए का है, पर अभी कब्जा किसका है? बी का ही है। अब कोर्ट ने डिग्री दे दी कि मकान किसका है? ए का है, तो क्या 1 करोड़ रुपए घर बैठ जाएगा अपने? उसको तो मकान चाहिए ना। कह रहा है एक्जीक्यूशन ए, एक्जीक्यूशन मतलब उसकी अभी एबी का मतलब है आर्बिट्रेशन। अगर दो लोगों के डिस्प्यूट को किसने सॉल्व किया? आर्बिट्रेटर ने सॉल्व किया। तो आर्बिट्रेटर जो निर्णय देता है उसको क्या बोलते हैं? पंचाट, क्या बोलते हैं? अवार्ड। इट्स नॉट जजमेंट, इट्स नॉट अवार्ड। उस अवार्ड को एक्जीक्यूट करने के लिए जो केस लगाया जाता है उसको बोलते हैं एक्जीक्यूशन। ये केसेस के नाम है, वो जितने केसेस के नाम पड़े हैं ये सब बता सकते हैं, समझ आए? अब आपको सारे वर्ड याद होना चाहिए। बोलिए आरसीडी मतलब यस, आरसीएसबी रेगुलर सिविल सूट, और एसटी सेशन ट्रायल, समरी हिस्ट्री मार्क है ना, ठीक है। एनएससीसी मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस, एमजेसी मिसलेनियस जुडिशियल केसेस, सीआरए क्रिमिनल अपील, बीए क्रिमिनल एप्लीकेशन, सीआरआर क्रिमिनल रिवीजन। प्लीज लर्न कर लीजिएगा, ये आज आपको कंटेंट में आने वाला है, कंटेंट में मिल जाएगा। अब हम लोग चलते परिवार में। जब आप फैमिली कोर्ट जाओगे तो वहां फाइल पे क्या लिखा रहेगा? एचएमए। मान लीजिए किसी के पास में एचएमए फाइल, एचएमए लिखा है तो आप समझ जाओ कौन सी फाइल है? हिंदू मैरिज की परिवार मैरिज की फाइल। परिवार मैरिज में ये केस चलते हैं, एचएमए मेरे तलाक का केस, मैरिज का केस, एचएमए रजिस्टर होगा। हिंदू मैरिज, एमजेसी यहां पर भी एमजेसी चलेगा, इधर भी मिसलेनियस मामले यहां भी हो सकते हैं, विविध मामले। एचएएमसी, एचएमसी इनको एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस केस, ये एडॉप्शन है बच्चे को गोद लेना या मेंटेनेंस का केस हो सकता है। एक्जीक्यूशन एमजेसी, एमजेसी मतलब जब मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है और पति फिर भी मेंटेनेंस का पैसा पत्नी को इट इज नॉट गिविंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस और इज रिड्यूसिंग, सो वाइफ कैन फाइल एक्जीक्यूशन वसूली का केस लगा देती है। वसूली होती है एक्जीक्यूशन ऑफ मेंटेनेंस केस, इसको बोलते हैं एक्जीक्यूशन ऑफ एमजेसी। तो 125 के जो मामले दर्ज होते हैं किसमें होते हैं? एमजेसी को। एमजेसी में 125 में मेंटेनेंस दिलाया जाएगा, मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया, वसूली हो गया तो एक्जीक्यूशन। ये सारे केस कहां मिलेंगे आपको? पहली कोर्ट में मिलेंगे। जब आप भोक्ता कोर्ट में जाओगे तो वहां पर ऐसा करता है सीसी/12 पोर्टली। सीसी मतलब कंज्यूमर केस, वहां एक ही चलेगा कंज्यूमर केस बस। तो ये मैं आपको ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी कंज्यूमर फोरम की भी एक वेबसाइट बताऊंगा जिसमें आपको ये डालोगे और आपको सारे केस की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, है ना। यस, सो नाउ कंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन। अब आपको कुछ हर सेशन के एंड में
थोड़ा सा आपको कुछ काम दिया जाएगा, तो जो लोग काम करेंगे वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे, और तेजी से करना है तो थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो कुछ काम है, कुछ असाइनमेंट्स रहेंगे। ये असाइनमेंट ये है, एक तो आप जो बोर्ड जाते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो लोग बोर्ड नहीं गए हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आ चुके तो बोर्ड विजिट करिए। और जो मैंने डिपार्टमेंट्स आज आपको बताए थे, नजारत, हॉबी सेक्शन, जितने भी मैंने आपको विभाग बताए थे, अभी लिखा था, जरा चाहकर घूम के अपन चिड़ियाघर जाते हैं, गार्डन जाते हैं घूमने, और अपना वर्किंग काम वर्किंग जगह इसको एक बार आप बोर्ड विजिट कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है तो जाते हैं वो कोई बात नहीं। तो पहला असाइनमेंट तो ये है कि बोर्ड को विजिट कर लीजिए आज, है ना, विजिट में सारे डिपार्टमेंट देख लीजिए घूम के। केस नंबर जो मैंने आपको बताया, केस नंबर आपको सर्च करना, वो लर्न करना, याद कर लीजिए, और उस केस का स्टेटस कैसे फाइंड आउट करना, ये मैं आपको अगले वाले में बताने वाला हूं। और सेकंड सेशन को स्टार्ट करने के लिए एक ई कोर्स साइट आप लोग, ई कोर्स सर्विस, अभी आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, जिन लोगों ने रखी है तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं की प्ले स्टोर पे जाइए, वो ई कोर्स सर्विसेज गवर्नमेंट की ई कोर्स सर्विसेज जाकर प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेंगे। ई कोर्स सर्विसेज आज आपकी डाउनलोड होगी और लाइफ लॉन्ग रहेगी आप बस। क्यों? क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है, जितने केसेस मैंने आपको बताए, हर केस के, हर स्टेट और हर स्टेट में, हर सिटी, किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में कोई सी भी केस चल रहा है, उस केस की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। और अगर उसमें ऑर्डर अपलोड हो होंगे तो ऑर्डर को क्लिक करोगे तो कॉपी ऑफ जजमेंट वगैरह सब आपको क्या मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। आज इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अगले वाले सेशन में पूरा आपको डेमोंस्ट्रेट करूंगा, पर आप आज कम से कम डाउनलोड तो कर ही लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया। और इसे कंज्यूमर स्टेटस के लिए कन्फो नेट करके साइट आएगी, कन्फो, कन्फो इज कंज्यूमर, सीओएन कन और केफो, एफो मतलब कंज्यूमर फॉर कन्फो। तो कन्फो नेट करके साइट, ये दो चीजें आप लोग क्या कर लेंगे, आज ही डाउनलोड कर लेंगे। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा, एक बार जरा रिकैप करते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ। आज हम लोगों ने समझा कानून क्या है। नंबर 2 हम लोगों ने देखा व्हाट विल बी आवर रोल, हमारा रोल क्या होना चाहिए, क्या आपको किस माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, राइट। नंबर 3 पे हम लोगों ने देखा कौन से कोर्ट होती है और कौन सी कोर्ट कौन से केसेस सुनती है, वो हम लोगों ने समझा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के टॉपिक का, आज के सेशन का चीज था, वो था केस टाइप, केस की प्रकृति देखना। तो उसके लिए जो एग्जीबिशन थे, आरसीटी, आरसीएस, एबी, एमएससीसी, एमजेसी, एचएबी, आपको ना बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए। एचएबी इंदो बेनिफिट, केस की सेशन ट्रायल, आरसीटी रेगुलर क्रिमिनल, आरसीएस ए प्रॉपर्टी का सिविल सूट चल रहा है, आरसीएस बी मनी रिकवरी का सूट चल रहा है, एमएससीसी मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस चल रहा है, सीजी कंज्यूमर केस चल रहा है। समझ आ रहा है? तो ये आपको आज बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए। सो इतना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई मैंने कोई मजबूरी वाला काम नहीं दे दिया कि 4 घंटे सड़क खोदनी है, सिंपल ही है, कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये लेक्चर जो आज हुआ है ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा और आपको बाद में भी देखना हो तो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, जो भी है ना। अब जितने भी लाइव विद्यार्थी हैं, आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहूंगा। कई लोगों ने लिखा कि सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, लोगों ने कई बार चेक किया वॉइस क्लियर आ रही थी। आप लोगों को पहले सेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, एक बार मैं पुनः सुनना चाहूंगा और बताइए क्या क्या दिक्कतें आपको रही, क्या कम्युनिकेशन बराबर हो पाया नहीं हो पाया, ये भी आप लोग बताइए। और इसके अलावा आज के सेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो आप लोग मुझे अभी दे सकते हैं। 10 मिनट हर लेक्चर के बाद इंटरेक्शन के लिए ये चालू रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को जो पहला सत्र का जो कंटेंट है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा और वो व्हाट्सएप ग्रुप 2 घंटे के लिए ओपन रहेगा। 2 घंटे के लिए इंटरेक्शन करेगी, आपके भी डाउट्स, फिर वो बंद हो जाएगा, उसके ग्रुप से एक्सचेंज कर देंगे, क्योंकि ये देखा जाता है कि सब लोग फिर उसमें पर्सनल चैट करने लग जाते हैं। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप से लिमिटेड रहेगा, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर रहेगा, आपकी जेन्युइन क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपको करेंगे। और इसलिए जो 2 घंटे का जो ग्रुप ओपन रहेगा उसमें आप सभी लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी और को आंसर आता है तो वो भी दे पाएंगे। तो वी विल ट्रीट एज अ फैमिली, इस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप को एक फैमिली के रूप में ट्रीट करेंगे सभी लोग, और एंटरटेनमेंट, गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस वगैरह नहीं करेंगे। यस, आई एम वाचिंग द नाउ कंटेंट। हर्षराज जी मीना, आपने लिखा है ड्राफ्टिंग के लिए मटेरियल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हर सेशन के एंड में आपको मिलता जाएगा। आप इलाहाबाद कोर्ट से किसने लिखा है कि आप ग्रुप में ऐड नहीं है, प्लीज आप एक वापस से क्लास में नंबर मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। इनके कहरा रेवेन्यू बोर्ड का एक पूरा सेशन आएगा, बिल्कुल वेट कीजिए। दूसरे माइक यूज करने के बाद कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है, दोनों माइक यूज करूंगा। एडवोकेट आकाश आचार्य, रितु जोशी सर, ये नेम एंड एप्लीकेशन की फाइल मिलने वाली है, आप प्लीज वेट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। रीता जोशी जी, आयुष पटेल जी सर, प्लीज आस्क टीम टू हैव अ रेगुलर चेक ऑन कमेंट बॉक्स। यस यस आयुष जी, बिल्कुल करेंगे। अकोला महाराष्ट्र, ओके थैंक्स। अभिषेक चौहान सर, जब आप बोर्ड के पास आते हैं तब आवाज डिस्टर्ब होती है, जब आप चेक करने आते हैं तब क्लियर हो जाती है। चलिए इसको वॉइस कोड देखते हैं, रिकॉर्ड होने के बाद देखते हैं वॉइस क्लियर आती है कि नहीं। मोहित सोलंकी जी, टाइम 9 बजे का नहीं हो पाएगा यार, 9 बजे सिविल जज की क्लास होती है तो आपको 9:30 का ही टाइम रहेगा, 9:30 से 11 रहेगा टाइम। शालू यादव सर, मुझे कुछ आपने जो हिंदू वर्ड्स यस ये इंग्लिश में मिलने वाले हैं सारे, आप निश्चिंत रहिए। सुरेंद्र कुमार पांडे, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ठीक है, इसको सही करते हैं। इरफान अली, ओके। आप में से सभी लोग अलग अलग राज्यों से हैं, प्लीज अपने राज्यों के नाम लिखिए। जितने भी स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, आप किस किस राज्य से हैं, प्लीज अपने स्टेट के नाम मेंशन कीजिए। नूतन प्रसाद, रिकॉर्डेड क्लास 5-6 घंटे में अपलोड हो जाएगी, 5 घंटे लगते हैं इसमें। बापी बाबू फ्रॉम उड़ीसा, ओके, उड़ीसा से कौन से शहर से हैं आप? ओके, मध्य प्रदेश, हंसराज मीणा मध्य प्रदेश, सुमित जी झारखंड से, राजेंद्र सोनी उत्तर प्रदेश से, एम जाफरी फ्रॉम अयोध्या उत्तर प्रदेश, प्रिया जायसवाल फ्रॉम वाराणसी बनारस, अंजू चंदे फ्रॉम एमपी, विशाल कुमार फ्रॉम झारखंड, मोहित सोलंकी फ्रॉम राजस्थान, प्रतीक राणा फ्रॉम महाराष्ट्र, अजय शर्मा पूर्वा छत्तीसगढ़, यशस्वी रांची झारखंड, आकाश रावत फ्रॉम उत्तराखंड, सत्यपाल सिंह उत्तर प्रदेश, मोहम्मद राजा अंसारी बिहार, श्रीकांत महाराष्ट्र, पलक मध्य प्रदेश, गोविंद
सेहरानपुर उत्तर प्रदेश, शालू महाराष्ट्र, श्री कृष्णा उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आपका नाम क्या है? तकीन। अरुणाचल प्रदेश से कहाँ से हो आप? अकोला महाराष्ट्र, सीधी मध्य प्रदेश, सत्येंद्र कुमार फ्रॉम देवरिया यूपी। सेशन आप सभी लोग जितने भी लाइव विद्यार्थी आप वेट कीजिए, सारे जो कंटेंट है वो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में सेशन के एंड में रोज आ जाएगा और अभी 11 बजे से 1 बजे तक तो ग्रुप सेटिंग भी चेंज हो जाएगी, तो आपकी जो भी बातें हैं आप उस पर भी कमेंट करके जो भी सजेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है डाउट है तो वो आप उस पर लिखेंगे। और कई लोगों ने जो वॉइस की बात